सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में जो तबाही हुई और अब जो ईरान में हो रहा है उस पर भारत को एक जिम्मेदार, स्पष्ट और साहसी आवाज में बोलना चाहिए। ईरान का हमदर्द और अमेरिका के प्रतिद्वंदी रूस ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर ईरान को। नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज की एनालिसिस ईरान पर अमेरिका के घातक हमले को लेकर है, जिसमें भारत ने एक बार फिर से अपने क्लियर स्टैंड को दोहराया। वही क्लियर स्टैंड जिस पर कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सवाल खड़े किए थे। द हिंदू अखबार में दिए अपने लंबे चौड़े स्टेटमेंट में उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। आज के एनालिसिस में कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड और जनता में भ्रम फैलाने वाली नीति से नकाब उतारा जाएगा। खबरों की दुनिया के इतिहास के पन्नों से खंगाल कर निकाली गई जानकारियां आपके सामने रखी जाएंगी। ईरान से पुरानी दोस्ती की दुहाई देने वाली आदरणीय परम पूज्य सोनिया गांधी जी को उन्हीं के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार की कमान में जो सरकार चल रही थी, उनके द्वारा ईरान के खिलाफ बेवफाई की बातें याद दिलाई जाएंगी। जाइएगा नहीं दोस्तों। देखिए, व्यूज पाने की होड़ में बिना फैक्ट्स के लोगों में भ्रम फैलाने वाले रुदाली मीडिया के पत्रकार और यूट्यूबर्स की तरफ बिल्कुल नहीं, सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने ये एनालिसिस रखी जा रही है। फैक्ट्स की छानबीन आप खुद भी कर सकते हैं इंटरनेट पर जाकर, या फिर कई किताबें होंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, आप उससे मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, और हाँ, इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है, साथ ही आपके विचार कई लोगों तक पहुंचेंगे। तो आइए अब आते हैं मुद्दे पर। रविवार 22 जून की सुबह होने से पहले यानी देर रात ईरान की जमीन से आग का गोला उठा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की टेबल हिल गई। तस्वीरें आपने न्यूज प्लेटफॉर्म्स में देखी होंगी। इस हमले में अमेरिका ने कैसे हमला किया, कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, यह सब आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। इस पर ज्यादा वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते तक सोचने के बाद ईरान इजराइल के युद्ध में कार्रवाई करने की दलील देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के अंदर खुलकर मैदाने जंग में कूद गए। अमेरिका का ईरान पर सीधा न्यूक्लियर साइट पर अटैक, फोर्दो, नतांज और इस्फहान की जमीन को चीरते हुए आई मिसाइलों ने साफ कर दिया है कि अब बातों का वक्त नहीं है, बल्कि संदेश देने का समय आ गया है। बंकर बस्टर GBU-57 मिसाइलों से किए गए इन हमलों में ईरान की गहराई में छुपे यूरेनियम सेंटर तहस नहस कर दिए गए। अमेरिका का स्टेटमेंट आया, जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप तो देख ही रहे होंगे। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली थी, वो हथियारों की टेस्टिंग के करीब बहुत था और इससे पहले उन्हें रोकना जरूरी था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए और उनके लिए मौका है। ईरान के लिए अभी भी बात करने का मौका है। वहीं देखिए, ईरान जो है अनकंडीशनल सरेंडर करने की बजाय मुंह तोड़ जवाब देने की चुनौती दे चुका है। चुनौती देने वाले ईरान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। अमेरिका को सबक सिखाने का अल्टीमेटम भी दे चुका है ईरान। देखिए, खबरें बता रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिकी हमले के बाद ये जंग और तेज हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले के बाद मध्य पूर्व के देशों में तनाव बढ़ गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका के इस हमले में एक मैसेज साफ है कि दुनिया का कोई भी देश यहूदी राष्ट्र इजराइल पर न्यूक्लियर हमले की धमकी देगा तो अमेरिका पहले वार करने से बिल्कुल नहीं डरेगा और रुकेगा भी नहीं। दूसरी तरफ ईरान का हमदर्द और अमेरिका के प्रतिद्वंदी रूस ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर ईरान को हथियार देगा। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के हमदर्द रूस ने जमीन पर कोई सैन्य एक्शन या डिटरेंस अभी तक नहीं दिखाया है। क्यों? वजह आप जानते ही हैं। यूक्रेन में लंबे समय से रूस पहले से ही फंसा हुआ है और अमेरिका के साथ सीधी भिड़ंत का मतलब है वर्ल्ड वॉर की आहट। रूस ने ईरान को अतिरिक्त डिफेंस सपोर्ट देने का संकेत जरूर दिया है, यानी अभी ईरान को झुंझुना पकड़ा रहा है, लेकिन बड़ी लड़ाई से बचना चाहता है। अब एक सवाल यह भी सामने आता है कि पाकिस्तान का वो इस्लामिक बम कहां गया, परमाणु बम?
जिसकी भभकी कुछ दिन पहले ईरान ने दी थी। देखिए, सूरत हाल कहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाने की हिमाकत बिल्कुल नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लंच का जायका लेकर लौटे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की पाकिस्तानी सरकार ने ईरान पर अमेरिका के अटैक के बाद अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने इस हमले से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ सकता है, जिससे हम बेहद चिंतित और तनाव महसूस कर रहे हैं। अगर यह तनाव बढ़ा तो इसके नुकसानदायक परिणाम पूरे क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं, पाकिस्तान ने ऐसा कहा। पाकिस्तान ने ईरान, इजराइल और अमेरिका को बातचीत से मसले का हल निकालने का सुझाव दिया है। सोचिए, पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा, बातचीत और कूटनीति की मदद से इस तनाव का हल निकालने पर जोर दिया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मोदी सरकार के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता की। एक दिन पहले ही कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा। उनका स्टेटमेंट है बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें भारत की मोदी सरकार पर गाजा और ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया है। इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज वॉइस टू बी हर्ड नाम के हेडलाइन वाले अपने लेख में ईरान पर इजराइल के हमले को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया उन्होंने। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ईरान में हुई बमबारी की कड़ी निंदा की है और सोनिया गांधी का यह भी कहना है कि भारत इस मामले पर चुप है, जो चिंता का विषय है, और भारत की कूटनीति नैतिक परंपराओं के खिलाफ है। आदरणीय सोनिया गांधी जी का तर्क ये भी है कि भारत के लिए अभी देर नहीं हुई है और उसे स्पष्ट बोलना चाहिए, यानी कि मोदी सरकार को स्पष्ट बोलना चाहिए इस मामले पर। उनका मानना है कि भारत को जिम्मेदारी से काम लेते हुए सभी कूटनीतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे तनाव को कम करने में और बातचीत शुरू करने में मदद मिल सके। सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में जो तबाही हुई और अब जो ईरान में हो रहा है, उस पर भारत को एक जिम्मेदार, स्पष्ट और साहसी आवाज में बोलना चाहिए। देखिए, कहते हैं इतिहास बड़ा क्रूर होता है। सोच लीजिए, कहते हैं इतिहास बहुत क्रूर होता है, यानी कि आईना दिखाने के मामले में। कैसे? सुनिए। सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, कूटनीति पे सवाल खड़े किए गए। अब सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी किस नैतिकता से मोदी सरकार को क्लियर स्टैंड लेने की नसीहत दे रही हैं? क्या बोलता है इतिहास, सुनिए। इस मामले पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड पर आप जरा नजर डालिए। रिसर्च में जो सामने आया है उससे मुताबिक जो है, साल 2005 में भारत की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका के साथ। उस डील को लेकर ईरान खिलाफ था। ईरान की नाराजगी के बावजूद डील हुई। तब कांग्रेस को ईरान के साथ पुरानी दोस्ती याद नहीं रही। साल 2006 यानी कि एक साल बाद ही सोनिया गांधी जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस की कमान वाली मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट डाला था। तब ईरान के साथ भारत का पुराना दोस्ताना संबंध कहां चला गया था भाई? यही नहीं, यूपीए सरकार पर ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट को लंबे समय तक रोक कर अटका कर रखने का भी आरोप है। बताइए, उसी कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता सोनिया गांधी ईरान को पुराना दोस्त कह रही हैं। सच तो यह है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो अमेरिका को खुश करने में लगी हुई थी, और जब सत्ता से बाहर है तो ईरान के साथ दोस्ती की बातें याद आ रही। यह सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, कोई रणनीतिक सोच नहीं लगता है। देखिए, आज की एनालिसिस का निचोड़ यही है कि भारत का स्टैंड चुप लग सकता है, लेकिन ये चुप्पी नहीं है। भारत सरकार ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और दोनों पक्षों को आपसी डायलॉग से शांति से समस्या का निदान निकालने की अपील की है। ऐसे में कांग्रेस की चीख पुकार पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं लगता, जो अपने ही इतिहास से नजरें चुरा रही हैं। नमस्कार।